अरे जाने वाली चली गई, हमने कौन सा दोबारा यहाँ आना है। चल उठ चले। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसी हैं आप? मुझे पहचाना? मैं दुर्दाना, नासिर की वालिदा। हाँ ठीक है। आपसे मुलाकात हुई थी मंगनी पे नासिर की, याद है ना? अरे सलाम दुआ के बाद आप तो हवा के घोड़े पे सवार निकली गई। मैं आपकी पड़ोसन, याद नहीं? फायज और नासिर इकट्ठे साइकिल चलाया करते थे गली में। अच्छा खातून, हो गया? बहुत शनासाइयाँ जता ली आपने, अब आप चलिए। हाँ, खुदा हाफिज। अरे हाँ भाई, ये शनासाई मिलना जुलना सब पैसे के जोर पे है। पैसा फेंक, तमाशा देख। क्या कर रही हो? बस कर दो, और कितनी बेइज्जती करवाओगी यहाँ? चलो। बेइज्जती कराती मेरी जूती, मैं तो खुद लानत भेजती हूँ जैसियों पे। चला। अल्लाह ताला तुम्हारी अम्मी की मग़फ़िरत फरमाए। अब बैठिए ना। नहीं, मैं बस दरअसल कहीं जा रही थी तो खबर मिली तो मैंने सोचा कि पहले तुम्हारे पास ताज़ियत करती चलूं। अब जिम्मेदारी भी तो निभानी होती है ना। सच्ची बात है, हमने तो इंसानियत के नाते और रिश्ते के नाते अपनी तरफ से जो हो सकता था वो किया। तुम्हारी अम्मी का इतना महंगा इलाज भी करवाया। जो अल्लाह की मर्जी, पैसा बीमारी से लड़ सकता है मगर मौत से नहीं। बस तुम अपना ख्याल रखो, अल्लाह ताला तुम्हें सब्र दे, तुम्हारी वादा के दर्जात बुलंद करे। आमीन। मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना और जल्दी घर आ जाना। तो मिस करती हूँ मैं। अरे आप बस। तुम्हें कैसे आने दिया इन लोगों ने? ताज़ियत का तो बहाना था। मैं तो इन मगरूर लोगों की बेचारगी का हाल देखने आया था। जिनके दिमाग आसमानों पे होना, उनको शू ज़मीन में घसीटता हुआ देख के कोई अजीब सी खुशी महसूस होती है मुझे। वैसे अच्छा हुआ कि आज तुमसे मुलाकात हो गई। खैरियत? तुम्हारा शुक्रिया जो अदा करना था, वो तुम्हारी बला थी जो हमारे सर पर आ पड़ी। अब ये ढोल जो हमारे गले में पड़ गया, इसको बजाना तो पड़ेगा। आप हुक्म कीजिए। ढोल से भी नजात दिला देते हैं और बला से भी। क्या मतलब? मैं समझ सकता हूँ। फाइज ने आप लोगों की नाक कटवा दी। कहाँ राजा भोज, कहाँ गनगू तेरी। आप तो दिल ही दिल में दिन रात सुलगती होंगी ना। लेकिन खैर, आपके हर गम और परेशानी का इलाज है मेरे पास। मेरी बात सुनो, मुझे आदत नहीं है कि मैं किसी की घुमा फिर आकर की हुई बातों के ऊपर ज्यादा तवज्जो दूं। इससे जो बात करनी है सीधी और साफ करो। भाई मैंने एक छोटा मोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया है। अभी तो बस उसके मामलात समझ रहा हूँ। कैसा बिजनेस? मेरे पास जो गीदड़ सिंगी है, अब उसको तो छोड़ दीजिए। आप अपना मतलब देखिए। चलो फिर मतलब की बात करते हैं। किसी वक्त मुलाकात करते हैं और देखते हैं, शायद मैं तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्टर बन जाऊं। जरूर जरूर, जब आप हुक्म करेंगे हाजिर हो जाऊंगा दौलत खाने पे। बता दूंगी तुम्हें।
हरीम बस करो, जितना रोना था तुम रो चुकी हो। मैंने सुना है जाने वाला जिन्हें पीछे छोड़ जाता है उनके आंसू जाने वाले को बहुत तकलीफ और अजियत में मुब्तला रखते हैं। तो फिर तुम आंटी को खुशी देना चाहती हो या मुतमईन देखना चाहती हो? तो इन आंसुओं को भी अलविदा कह दो। सारी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगी। मैं आखिरी लम्हात में अपनी माँ के साथ नहीं थी। वो मुझे याद करते करते सबसे बड़ी ख्वाहिश थी अम्मी की कि मैं अपने घर में खुश रहूं। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनकी ख्वाहिश का पास रख सकूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें खुश रख सकूं। एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज कभी मुझसे बदगुमान मत होइएगा, प्लीज। लेकिन मैं तुझसे क्यों बदगुमान होऊंगा? क्या अपने दिल की धड़कनों से भी कोई बदगुमान होता है क्या? क्या बात है? ये दुख भरे बोझल दिन किसी तरह गुजर जाए, मैं अपने हवास बहाल कर सकूं। फिर मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। ठीक है, पर क्या हुआ है? मैं नहीं बता पाऊंगी। फाइज, अम्मी का जख्म अभी ताज़ा है, मुझ में मजीद जख्म सहने की हिम्मत नहीं है। ठीक है, तुम एटलीस्ट तब तक अपना ख्याल तो रखो। जो ऑफिस जाना होगा हरीम, मुझ पे बहुत जिम्मेदारियां आ चुकी हैं भाई की तरफ से और मुझे वो सब कुछ डील करना है। आने वाले दिन ऑफिस में बहुत मसरूफियत में गुजरेंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम अंकल का और फी का बहुत ख्याल रखो। ओके? आप मत जाए प्लीज, मुझे आपकी बहुत जरूरत है इस वक्त, प्लीज। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रहा। ओके? Just calm down. Calm down and take care of yourself. बेहतर हो जाओ प्लीज।
मुलाकात करते हैं और देखते हैं, शायद मैं तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्टर बन जाऊं। जरूर जरूर, जब आप हुक्म करेंगे हाजिर हो जाऊंगा दौलत खाने में। बता दूंगी तुम्हें। मामला ये रुख इख्तियार कर सकता है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। क़ुदरत मेहरबान है तुझ पर नासिर। हरीम से शादी तुझे वो कुछ नहीं दे सकती थी जो हरीम से अलहदगी दे जाएगी। अगर ये तीर निशाने पर बैठ गया तो समझ तेरी जिंदगी संवर गई। बड़ा माल बनाया है शेख साहब ने। शेखानी जी की नजर करम अपनी तरफ फेर ले, तेरे दिन फिर जाएंगे कसम से। किसी